थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या करने वाला हूँ। आज का टॉपिक जो भी होगा वो भी थोड़ी देर में समझेंगे। आज ऐसे समझ सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करूंगा। थंबनेल में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में टॉपिक क्लियर करूंगा तो बहुत ही क्लियर से समझ में आएगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और आज स्पेशली जिस टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूँ, लगभग हर पर्सन को जरूरत है, नीड है, और हर पर्सन को उस चीज के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज का जो टॉपिक करने वाला हूँ, उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक स्पेशली जो होने वाला है, उस चीज को समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। किसी भी पर्सन को डर क्यों लगता है? एनीथिंग मोर देन बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारा सिचुएशन होता है। किसी भी एक पर्सन को अगर डर लगता है तो क्यों डर लगता है, आज स्पेशली उस चीज को समझेंगे। और उस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, उस चीज को भी समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना, और हर स्टेप में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्त, वीडियो को कंटिन्यू करना। सबसे पहले तो समझते हैं क्यों हमें डर क्यों लगता है। तो इस चीज को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा, ऐसे समझ सकते हो, कोई फैक्ट चीज पे बात करूंगा। जो फैक्ट है उस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब मैं अभी उस चीज को क्लियर करूंगा तो आपको आगे के वीडियो को समझने में थोड़ा आसानी होगा। आप सही तरीके से समझ पाओगे एक दूसरे को कनेक्ट करके कि क्या होता है, क्यों होता है। एक व्यक्ति था, उसको सांप काट लिया। सांप काटने के थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर बाद वो मर गया। मरने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गया, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उस बंदे का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि उस बंदे के शरीर में जहर है ही नहीं। फिर भी उस बंदे का मौत हो चुका। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन था, उस बंदे का मर जाने का कारण था उसका डर। अपनी डर की वजह से वो मर गया। क्योंकि हम लोग हमेशा अक्सर इस चीज को सुनते आते हैं कि सांप काटने का मतलब होता है जहर। अगर ऐसा मेंटलिटी चलते रहता है, क्योंकि बचपन से, स्टार्टिंग से इस चीज को हम लोग सुनते आते हैं कि अगर सांप काटा तो इसका मतलब होता है जहर। लेकिन फैक्ट चीज है, बहुत सारे इस धरती पे ऐसे भी सांप हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, बहुत सारे जहरीले भी होते हैं। लेकिन हम लोग के माइंड में ये चीज थिंक होता है, सोच होता है कि सांप बोले तो इसका मतलब जहर होता है, चाहे वो सांप जहरीला हो या ना हो। लेकिन उस बंदे का मृत्यु हो गया क्योंकि उसके माइंड में थिंक था, डर था। इसकी वजह से उस बंदे का मृत्यु हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम जब किया गया तो उसके शरीर में जहर मिला ही नहीं। तो बहुत सारा रीजन हो जाता है दोस्त, एक डर को, जो भी अपना डर होता है उस डर से बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, उस चीज को समझना है अपने को। डर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण होता है, जो रीजन होता है, उसका मतलब अपन समझते हैं, उसका मतलब होता है अज्ञानता। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, और किसी भी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, और किसी भी पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग, जब तक आप उसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, अगर अज्ञानता भरी हुई है, ज्ञान नहीं है उस चीज के बारे में, तो 100% कन्फर्म है कि इंसान डरता है। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देने भी जाते हैं तो उनको भी डर लगने लगता है। उस एग्जाम को देने जाने के टाइम में डर लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही होता है ना कि जिस भी सब्जेक्ट का वो एग्जाम देने जाते हैं उसका तैयारी नहीं किए रहते हैं, तभी डर लगता है। वहां पे भी अज्ञानता रहता है। प्रॉपर उस सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन नहीं पता रहता है, एजुकेशन नहीं होता है, तभी तो एग्जाम में डर लगता है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इस चीज को समझना है कि इस दुनिया के अंदर जो भी डर होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए, अगर आपके माइंड में डर है तो उस चीज को खत्म करने का बस एक ही चीज होता है। उसके रिगार्डिंग आप एजुकेशन लेना चालू करो, उसके रिगार्डिंग ज्ञान लेना चालू करो। क्योंकि आपका डर हमेशा अज्ञानता के कारण होता है। अगर आपके प्रॉपर एजुकेशन नहीं है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, तो 100% कन्फर्म होता है कि व्यक्ति उस चीज में डरता है। तो दोस्त, अगर लाइफ में कभी किसी चीज के लिए डरते हो तो 100% कन्फर्म हो जाओ कि वो डर हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है। और ऐसा कुछ नहीं है जो डर नामक चीज होता है। अगर आप किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, या किसी एजुकेशन के रिगार्डिंग, किसी रिलेशन के रिगार्डिंग आपको डर लगता है, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आप उस डर को खत्म करने के लिए उसके अंदर का जो भी अज्ञानता है, जिस चीज को आप नहीं जानते हो, उस चीज को जानना और समझना शुरू करो। 100% कन्फर्म है दोस्त कि आपके लाइफ में जो भी डर है वो खत्म होगा। चाहे वो प्रॉपर एजुकेशन के लिए हो, प्रॉपर रिलेशन के लिए हो, या प्रॉपर किसी बिजनेस के लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी वर्क के रिगार्डिंग डरते हो तो इतना सा सिंपल सा चीज, इस चीज को समझ लेना कि अज्ञानता के कारण
प्रॉपर उस चीज़ के बारे में नॉलेज और ज्ञान नहीं होने के कारण इंसान डरता है। तो दोस्त, अगर किसी भी चीज़ के लिए डरते हो तो उस चीज़ के रिगार्डिंग एजुकेशन और ज्ञान लेना चालू करो, 100% आपका डर खत्म होगा। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।